नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा के ग्राम काचरकोना की है। नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण एजेंसी ने किया घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया उप स्वास्थ्य केंद्र काचरकोना। कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर है। अभी 1 वर्ष बन चुका है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता हकीकत आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बावजूद अनुपयोगिता इसलिए साबित हो रही है कि ग्राम काचरकोना से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर यह उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जहां जाने के लिए बरसात में किसी तरह का कोई साधन उपलब्ध नहीं है और यदि पानी गिर जाता है तो यहां पर पहुंच पाना असंभव है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र से ईश्वरपुर, काचरकोना, कढ़ेली, इमलिया इत्यादि गांवों में जनता लाभान्वित होती। आरोग्य केंद्र तक पहुंचने के लिए सड़क का अभाव है। स्वास्थ्य कर्मी स्थायी रूप से होना अति आवश्यक समझा जा रहा है। 55 लाख की लागत से बनाया गया यह आरोग्य केंद्र, जिसकी उपयोगिता न के बराबर है, इतनी बेशकीमती इमारत को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कर निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आरोग्य केंद्र के सामने गेट पर तार बंधा हुआ है, चारों तरफ से गेट खड़ा हुआ है। चारा घास फूस दर्शाता नजर आ रहा है कि वहां किसी का आना जाना नहीं होता। समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शिवदयाल खैरोनिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम लोग काचरकोना में हमारी टीम के साथ ये आपको मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो उप स्वास्थ्य केंद्र काचरकोना है, विकास खंड चांवरपाठा लगता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नई बिल्डिंग बनी है, लगभग मेरी अंदाज में 2 साल इसको बने हो गया है और ये इसका मुख्य द्वार है जहाँ से हम अंदर इंटर होते हैं। ये तार बंधा हुआ है, ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो चारा खड़ा हुआ है, ये जो घास फूस खड़ी हुई है, इससे स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं रहता है, यहाँ कोई नहीं आता है। ये सिर्फ बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी गई। स्वास्थ्य केंद्र है ये और ये काचरकोना है। आप अब देखिए, हम आपको इस तार से निकल के दिखाते हैं अंदर के हालात क्या हैं। ये देखिए, काचरकोना का नया उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र तो ज़रूर बनाए जा रहे हैं, जगह जगह बनाए जा रहे हैं। अभी और कुछ 4-5 बिल्डिंगें तेंदुखेड़ा तहसील में आई हुई हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनी है, इसका ये सड़क जो बना है, अभी इसका लोकार्पण नहीं हुआ और ये फट गया। ये सड़क देखिए आप, ये पूरा, इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए इस रोड को। ये देखिए आप, ये गुणवत्ता दिख रही है, ये झलक रहा है कि स्पष्ट रूप से कितना भ्रष्टाचार इसमें किया गया होगा, किस तरह से पैसा निर्माण एजेंसी ने खाया है, किस तरह से इसके कार्य को करने में गुणवत्ताहीन कार्य किया है। ये स्पष्ट दिख रहा है, आप देख लीजिए। आप ये देखिए, पूरा रोड फटा हुआ है। ये छोटा सा रोड है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 50 फीट का होगा। इसके बावजूद भी इस पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये देखो आप, वहीं तक पूरा फटा हुआ है ये। और आगे देखते हैं चल के, यहाँ पे ये देखें आपको, ये बढ़िया ग्रिल लगाए गए हैं, स्टील की ग्रिल लगी हुई हैं, ये टाइल्स वाइल्स भी लगाए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काचरकोना, इधर देखें, इसको घुमा के ग्राउंड में बनाया गया है। ये रोड यही फटा है, इधर दिखाइए, पूरा फट गया है, ये पूरा फटा पड़ा हुआ है। इस तरह से इसकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह है, ये स्पष्ट है। जो भी निर्माण एजेंसी ने इसको बनाया है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो दिल से किया है। और आप इधर देखिए, ताला लगा हुआ है। ये आरोग्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र काचरकोना, बड़ी बस्ती है, काफ़ी लोगों का यहाँ निवास है और कहीं ना कहीं ईसरपुर भी इसी से लगा हुआ है। ईसरपुर भी इसी से लगा हुआ है। अब आप सोच कर देखिए कि ईसरपुर, काचरकोना, ये सब इससे लगे हुए हैं। और यहाँ की जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कोई, इधर दिखाइए, ये पूरा फट गया इस तरफ का। ये निर्माण, ऊपर से चढ़ के आइए, थोड़ा सा ऐसे आइए, ये दिखाइए, ये पूरा फटा पड़ा हुआ है। ये जूम करके दिखाइए, पूरा फट गया है। ये काम हुआ है यहाँ पे, ये गुणवत्ता है। सरकार के पैसे को किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से शासन के पैसे को, और शासन के पैसे को क्या कहें, ये जनता का ही पैसा है जिसका दुरुपयोग करके ये कुछ चंद लोग, कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो भ्रष्ट हैं और इस पैसे को खाकर, और ये सामुदायिक, मतलब स्वास्थ्य विभाग
कि अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो कहते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पर इन्हीं में भ्रष्टाचारी पैसा खा रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें स्वास्थ्य के नाम से तो ये ताला डला हुआ है, और ये हालात अगर यहाँ के रहेंगे, यहाँ कोई एएनएम, कोई डॉक्टर, किसी तरह का कोई व्यक्ति यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है, ताला लगा हुआ है, और ऐसी स्थितियाँ अगर रहती हैं तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी? भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? खेरुआ टोला। तो ये स्वास्थ्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं आप लोग? नहीं जी, बंद है। बंद है? कब से बंद है? जब से बना, जब से चालू ही नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ, बंद ही पड़ा है। थोड़ा सा ऐसे आइए ना आप। क्या नाम लिखते हैं आप? जी इंद्रजीत जाटव। इंद्रजीत जी, ये बताइए कि जब से ये बना है कितने दिन हो गया इसको बने? जी करीबन साल ही भर भाई जा रही है तो। साल भर से ज्यादा हो गया जी। लेकिन अभी तक ये खुला नहीं? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे? चालू हमने देखा ही नहीं, आज तक चालू नहीं देखा जी। तो कोई बीमार होता है प्राथमिक उपचार के लिए तो आप लोग कहाँ जाते हैं? जी यहाँ वेदराज हैं। अच्छा, यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनके यहाँ जाते हैं आप? उनके उतनी सरकारी व्यवस्था कुछ भी नहीं है? नहीं। यहाँ पे पहले कहीं कोई वो था जो उपचार होता था सरकारी यहाँ पर पुराना? नहीं है। हाँ। ये देखिए, क्या नाम बताया आपने? इंद्रजीत जाटव। इंद्रजीत जाटव जी हैं। इनका कहना है कि ये जब से बना है लगभग 1-1.5 साल हो गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शोभा की सुपारी बन के खड़ा हुआ है। न यहाँ कोई डॉक्टर आता है, न यहाँ किसी तरह की कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। ये सिर्फ सरकार का पैसा लगा के इसको नुमाइश के लिए खड़ा कर दिया गया है। ये हालात हैं। इस तरह से पैसा शासन का बर्बाद किया जा रहा है। अगर ये बिल्डिंग बन गई है तो कम से कम यहाँ की जनता को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और यहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए। कहाँ से हैं बाबू जी आप? काचरी कोना। क्या नाम लिखते हैं आप? कोमल सिंह। आपके यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे पूरा जो साइडों में जितना बनाया गया था, प्लेटफार्म बनाया गया था, साइड सब टूट गया पूरा। अभी नई बिल्डिंग बनी थी तो वहाँ पे तो कितना भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने। जो भी एजेंसी ने बनाया है वो तो अच्छा, वहाँ पे कोई डॉक्टर वाक्टर आते नहीं, दिखता नहीं। आगे तार बाउंड्री बंधी हुई है, सामने चारा खड़ा हुआ है, तो मतलब हमें नहीं दिख रहा कि वहाँ कोई आता है। नहीं तो उस समय क्या, जब भवन का निर्माण हुआ था तो उस समय हमने कहा था ठेकेदार से, क्योंकि उसमें उसमें बाउंड्री का प्रावधान नहीं है। जितनी राशि थी हमने खर्च कर दी, जैसे ही हमारे पास राशि आएगी हम बराबर बाउंड्री बना देंगे, तो उस कारण से बाउंड्री का अभाव रह गई। अच्छा, नहीं ठीक है ना, बाउंड्री नहीं बन पाई, लेकिन जो निर्माण उनने किया है उसको हम अभी लेके आए, फोटो वहाँ का टूट गया पूरा। हो सकता है, उस पर कह नहीं सकते। निर्माण गुणवत्ता में निश्चित रूप से पूछा है, पूरा कहीं ना कहीं गुणवत्ता तो प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ, तो आप देखेंगे, वो न्यूज़ लगाएंगे हम, तो देखेंगे कि वहाँ की जो बिल्डिंग का जो यदि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला के जो कर्मचारी हैं जो नियमित नहीं आ रहे हैं, जिनका वहाँ पे ड्यूटी है, तो उन पे वो तो नियमित आते हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो बराबर उनका टीकाकरण कार्य आता है हर मंगलवार और गुरुवार को, तो बराबर वो आते हैं, 2 दिन बैठते वहाँ पे। कितने लाख की बिल्डिंग? 55 लाख की। 55 लाख की बिल्डिंग बनाई गई है। अगर काचर कोना ग्राम की अगर बात करें, ईश्वरपुर की अगर बात करें, तो काफ़ी लंबी आबादी है और यहाँ पे अचानक किसी का तो स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो शासन की तरफ से कोई डॉक्टर या चूँकि इस मामले में, चूँकि अब मैं गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जी, गांव के लोगों ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, हम बड़ी मुश्किल से तो भवन को स्वीकृत करा के लाए थे, स्वास्थ्य भवन का। तो चूँकि अब जो गांव की जवाबदारी बनती है कि गांव की उपयोगिता के हिसाब से हमको भवन का निर्माण करना चाहिए। हमने प्रयास किया था, हमारे चाचा जी के भाई सुरेंद्र जी खैरोनिया यहाँ अपने प्रधानमंत्री सड़क पर जगह दे रहे थे दान में, लगभग 25 डिसमिल जगह वो दे रहे थे दान में, मगर वहाँ न बना के वहाँ बना दी। अब जो वर्तमान जो सरपंच हैं उनने उनकी अड़ी के कारण वहाँ बना दिया, इसका कोई वहाँ उपयोग नहीं है। गाँव के लोग जाते ही नहीं वहाँ पे, दूर है और कच्चा वहाँ रोड भी नहीं है, पानी गिर गया तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है वहाँ पे, जोरा जाता है तो पंचायत उस पर ध्यान नहीं दे रही, निर्माण का उस पर रोड का निर्माण नहीं कर रही। डाला गया, सरकार ने पैसा लगाया तो उसका कोई औचित्य नहीं, कोई औचित्य नहीं उसका। जनप्रति कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। भाई जो वर्तमान पर जो एजेंसी सरपंच होता है, सरपंच से जगह मांगी गई थी, तो जो सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि गांव में कहाँ उपयोगिता है, भवन कहाँ बनना चाहिए, गांव ज़्यादा लोग कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जे गांव के जो सरपंच होता है उसकी जवाबदारी बनती है। गांव सरपंच की जिम्मेदारी बनती है गांव के 10 लोग वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा करके और
विषय को रखना था कि अपन को कहाँ भवन बनवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबके जरूरत की चीज़ है। और इमरजेंसी टाइम पे अगर रात बेरात जाना है तो इतनी दूर जाना, और वहाँ पे रोड की भी सुविधा नहीं तो हमने प्रयास किया था, हम जगह जहाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री सड़क पर 24 घंटा वहाँ लोगों का निकलना रहता है, 24 घंटा लोग निकलते गांव के लोग, तो प्रशासन का अमला भी वहाँ चेतन बना रहता, क्योंकि हमारा आना जाना भी रहता है, गांव की नज़र में रहता, 12 घंटे तो कम से कम भवन खुला रहता। ठीक है, जो बन गया जैसा भी बना है, लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन में वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी होना आवश्यक है। स्वास्थ्य कर्मी होना आवश्यक है, और ये पंचायत की जिम्मेदारी, सरपंच की जवाबदेही है कि वहाँ तक उनको सड़क निर्माण करके देना चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत है। अपनी सरकार है अभी भारतीय जनता पार्टी, हम प्रयास करेंगे, लगे माननीय विधायक जी के माध्यम से, और हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी हम स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पे परमानेंट होना चाहिए। बिल्कुल प्रयास रात का भी इमरजेंसी प्राथमिक ट्रीटमेंट तो दे सकें। जब इतना 50 लाख की लगभग सरकार ने लगाया है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए। बिल्कुल प्रयास करेंगे अपन स्वास्थ्य कर्मियों से, अतिक्रमण होना चाहिए, आगे जो देख रहे हैं हम, ये कचरा, ये चारा खड़ा हुआ है, ये स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, और अगर आते होते तो साफ सफाई, क्योंकि कहते हैं ना कि कुत्ता भी अगर अपनी घर बैठने की जगह बनाता है तो साफ सफाई रखता है, लेकिन स्थिति ये देख लो, ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ तो हमेशा स्वच्छता रहनी ही चाहिए। और अगर ये आप देख रहे हो स्वास्थ्य केंद्र में ये हालत आप देख रहे हैं, कई लाखों रुपया शासन ने बर्बाद किया, लेकिन यहाँ के रहवासियों के लिए किस तरह का फायदा इस स्वास्थ्य केंद्र का नहीं मिल पा रहा है। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत के साथ तहसील तेंदुखेड़ा संवाददाता जितेश रजक।